मुझे जरूरत नहीं है। ये जिस दिन आपके मन में पूर्ण रूप से अंतर में बैठ जाएगा, 24 घंटे रहेगा, आप अगर हम ब्रह्म स्वरूप हैं तो ईश्वर ने माइंड बनाया ही क्यों फर्स्ट प्लेस में हमें तंग करने के लिए? माइंड ईश्वर ने तंग करने के लिए नहीं बनाया, एंजॉय करने के लिए बनाया। लेकिन वो एंजॉयमेंट करते करते हम उतने एंग्रॉस हो गए उस एंजॉयमेंट में कि हम अपने स्वरूप को भूल गए। जैसे मैं आपको कोई स्टेज पर कोई एक नाटक में पार्ट देता हूँ कि आप थोड़ा आइए एक्टिंग कीजिए, आप राजा हो, महाराजा हो, बड़े लोग हो, और मैंने आपको कहा भाई ये टोकरा लीजिए, आपका रोल ये है कि यहाँ पर भीख मांगना है आपको इस प्ले में। अब आप प्ले के पहले भी आपको बोला कि थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, तो घर में भी आप टोकरा लेकर के भीख मांग रहे हैं, सबसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते नींद में भी सपना यही आ रहा है कि आप भिखारी हो, भीख मांग रहे हो, क्योंकि आपको प्ले परफॉर्म करना है। फिर प्ले परफॉर्म किया, ये जो प्ले आपको दिया गया वो 50 साल का प्ले है। अब आप इमेजिन कीजिए अगर 50 साल तक आप टोकरा लेकर के घूमते जाओगे, यू विल फील यू आर द बेगर। वही हो गया, हम भूल गए कि हम कौन है। सिर्फ एक प्ले करने के लिए हमें ये रोल दिया गया था, हम उस रोल में एंग्रॉस हो गए, अपने स्वरूप को भूल गए। इतना ही फर्क है। चलिए थोड़ा नाउ शांत माइंड, जब मैंने कल आपको बताया था कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। व्हेन कॉन्शियस माइंड इज थॉटलेस, थॉट्स कॉन्शियस माइंड में ही आते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स नहीं आते हैं। कॉन्शियस माइंड जब शांत होता है, थॉटलेस होता है, देन यू आर इनटू सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड इज पावरफुल, सारे के सारे पावर सबकॉन्शियस माइंड में है। आप सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के अपने आप को हील कर सकते हो। कोई बीमारी है तो आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, वो डिसीजन ले सकते हो। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबकॉन्शियस माइंड में भी है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द कॉस्मिक फोर्सेस। आपको जो कुछ चाहिए वो सब सबकॉन्शियस माइंड में अवेलेबल है, लेकिन हम चूंकि सबकॉन्शियस माइंड में जा नहीं पाते तो उसे हम टैप नहीं कर पाते। सो दिस सिंपल टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई है, जहां पर एकदम माइंड ब्लैंक हो गया, शांत हो गया, इट मींस यू आर इनटू सबकॉन्शियस स्टेट। एक तो हम टेक्निक के द्वारा सबकॉन्शियस माइंड में जा सकते हैं और वहां पर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। नाउ यू कैन यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर लॉट ऑफ थिंग्स एज आई सेड। बीमारी को ठीक करने के लिए जैसे सबकॉन्शियस माइंड में गए और आप वहां पर जाकर के कहिए, जैसे सिर दुख रहा है, हेडेक की बात आई थी, मैंने मेरी लड़की को बताया था, शी इज आल्सो ट्रेनिंग, शी इज बिकम अ डॉक्टर। उसके एक दिन सिर दुख रहा था, मैंने कहा जाओ सो जाओ। सोने के टाइम में जब नींद आने लगे, उस टाइम में अपने माइंड से कह दो कि जब मैं जाग जाऊं ये सिर दुखना बंद हो जाना चाहिए, आई शुड बी फ्रेश। क्या पापा ऐसे भी होता है, जस्ट लाइक बेटा। और वो सिर्फ उसका सुबह से दुख रहा था, ये शाम की बात है, रात की बात है। वो रात को सोने के लिए चली गई और ये थॉट देकर के गई कि माई हेडेक शुड नॉट कंटिन्यू व्हेन आई वेक अप टुमारो मॉर्निंग। इनफैक्ट वो 2 घंटे के बाद में ही जाग गई, 2 घंटे के बाद में जाग गई, वहां हेडेक ही नहीं था, एकदम गायब हो गया था। ये तो कई लोगों ने कई बार ट्राई किया है। आप दिन में भी हेडेक है, आप अपने माइंड को सबकॉन्शियस माइंड में जाके इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि मुझे 1 घंटे के बाद में ये हेडेक नहीं चाहिए, और अगर फुल बिलीफ से आपने किया, हेडेक विल नॉट बी देयर। सो इट कैन बी यूज्ड फॉर हीलिंग पर्पस, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। आपके कुछ कंफ्यूजन है, डिसीजन लेना है, ले नहीं पा रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में जाइए, उसे कहिए कि मेरे कंफ्यूजन है, मुझे सॉल्यूशन चाहिए और डिसीजन चाहिए, प्लीज गिव मी, एंड इन व्हाटएवर वे यू वांट टू गिव मी द डिसीजन, गिव मी द डिसीजन बोल करके आप फ्री हो जाइए। जब सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आएंगे, आपको किसी न किसी रूप से डिसीजन मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, या तो अंदर से डिसीजन आएगा और आपको उस टाइम फील भी होगा
कि हाँ दिस इज व्हाट आई वांटेड। या कोई बाहर से आदमी आकर के आपको, जिसको पता ही नहीं है आप किस चीज का डिसीजन ढूंढ रहे हैं, वो आपके बातों बातों में आकर के आपको कहेगा कि आप ये क्यों नहीं कर लेते। आपको उसकी बातों में आपका डिसीजन मिल जाएगा, उसकी बातों में आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ऐसा भी होएगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सबकॉन्शियस माइंड में जाने के तरीके 2-4 मैंने ये बताए। दूसरे तरीके मेडिटेशन के द्वारा जाने के, और कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स है। और वो सब भी नहीं कर सकते हैं तो रात को सोने के टाइम में हम जब रात में सोते हैं, नींद आने से पहले हमारा माइंड सबकॉन्शियस स्टेट में जाता है। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हुए हैं उनकी एक आदत थी, वो अपने बिस्तर के पास में एक रफ पैड, स्क्रिबलिंग पैड और पेन रखते थे, क्योंकि उनका दिन रात 24 घंटे वो रिसर्च में ही रहता था माइंड। तो जब सो जाते थे, कई लोगों को बड़े से बड़े प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले जो उन्होंने दुनिया को दिए, वो उनको रात में नींद के समय आए और वो उसी टाइम लिख लेते थे। क्योंकि उस टाइम नहीं लिखेंगे, फिर सुबह उठेंगे तो आपको ऐसा कुछ लगेगा कि कुछ आया था लेकिन याद नहीं रहेगा, तो वो लिख लेते थे। इतना पावरफुल होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो इजीएस्ट इज सोने के टाइम में आप उसको यूज कीजिए। सोने के समय याद रखिए कि आपको क्या चीज सबकॉन्शियस माइंड को देनी है। जैसे हल्की सी नींद आए, जब माइंड एक्टिव हो तब नहीं, हल्की सी आपको लगे कि नींद आ रही है, समझ लीजिए उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं। पुट अप योर प्रॉब्लम देयर, उसको बोलिए कि मुझे इसका सॉल्यूशन, इसका डिसीजन चाहिए, एंड आराम से सो जाइए। इट विल वर्क। कोई क्लैरिफिकेशन? This can be only done in the night or even This is the easiest. Otherwise, during day also I am getting sleep. Yeah, I can do it. After eating from the Certainly. that time also. go to subconscious mind and put up your problem. If in the awakened state, दिन में आप कोई भी तरीके से subconscious mind में जा रहे हैं, subconscious mind is basically a thoughtless mind, blank mind. Subconscious mind. अभी हमने कुछ टेक्निक्स की, you are in the subconscious mind. There you put up your problem with full belief कि I believe you. क्योंकि उसको भी आपको बोलना पड़ेगा कि I believe you are going to give me the best solution which is good for me. उस बिलीफ के साथ में उसको दीजिए और धीरे से थोड़ी देर के बाद में वहां से बाहर आ जाइए। उसके बाद में उसके बारे में कुछ मत सोचिए। Let me see how it comes. And as I said, वो आपको किसी भी रूप में आपके पास आ सकता है। न्यूज़पेपर के थ्रू आ सकता है, किसी किताब के थ्रू आ सकता है, टीवी खोला, कोई प्रवचन हो गया, वहां से आपको आ सकता है, कहीं से भी आपको। कई बार हमको क्लिक होता है, अरे ये चाहिए था मुझे, तो कहीं से भी आपको सोल्यूशन आ सकता है, अंदर से आ सकता है। आजकल तो SMS से आ जाते हैं। हाँ, उससे भी आ सकता है। एक और सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक या उसका पावर, या हम उसको हमारे लाइफ में कैसे यूज करें, हम हमारे जजमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। ये ऐसे समझ लीजिए कि आपको लाइफ में कुछ डिसीजन लेना है और आपके पास में 2-3 ऑप्शंस हैं उसके। कई बार ऐसे होता है लाइफ में कि आप कुछ करना चाहते हो और 2-3 ऑप्शंस हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मेरे लिए कौन सा अच्छा है। तीनों अच्छे लग रहे हैं या एक अच्छा लग रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है, फिर भी आपको पता नहीं है। आज कोई चीज अच्छी होते हुए भी, इंटेलेक्चुअली अच्छी लगते हुए भी, हो सकता है कि आपके लिए वो अच्छी न हो। वो चीज इंटेलेक्ट माइंड को नहीं पता, वो सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को ही पता होता है, क्योंकि वहीं वो पावर्स है जहां पर वो बता सकता है कि तुम्हारे लिए आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल के बाद में ये अच्छा होगा या नहीं होगा। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारी पत्नी के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए ये डिसीजन अच्छा होगा या नहीं होगा, ये उसे पता है। तो इसको स्कैन किया जा सकता है। इसमें करने का तरीका क्या होता है कि समझ लीजिए आपके पास में 3 ऑप्शंस है। आप बैठिए मेडिटेटिव स्टेट में, किसी भी तरीके से आप कोई भी टेक्निक लेकर के माइंड को शांत कीजिए। फील दैट यू आर इनटू सबकॉन्शियस स्टेट, थॉटलेस हो गए वहां पर, या तो ये कीजिए या तो अनुलोम विलोम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। देन यू सी द फर्स्ट ऑप्शन, बिना इंटेलेक्ट को यूज किए जो आपका पहला ऑप्शन है, आप देखिए कि वो ऑप्शन आप कर रहे हैं। जस्ट सी दैट ऑप्शन, डू नथिंग, उसको वहां से हटा दीजिए। एक आधा मिनट के लिए उस ऑप्शन को देखिए,
remove that option, take the second option. Just watch, just witness that second option. एक आधे मिनट के लिए उसको भी हटा दीजिए, तीसरा ऑप्शन लीजिए, उसको भी विटनेस कीजिए आधे मिनट के लिए. Whichever is best for you, एक अच्छी फीलिंग देगा, and whichever is not good for you, डिस्टर्ब फीलिंग देगा. इंटेलेक्चुअली दो हमको वो अच्छा लग रहा था, अंदर से आपको एक फीलिंग देगा ऐसे. Now the problem only is now you have to get into a state where you can know this feeling. इस फीलिंग को आप पहचान सको, उस स्टेट में आपको थोड़ा सा जाना पड़ता है, और वो थोड़े से समय के लिए मेडिटेशन वगैरह करने के बाद में वो स्टेज आ जाता है where you are able to differentiate कि इसकी ये फीलिंग अच्छी आई थी, इसके लिए नहीं आई. इसमें कोई सवाल? तो हीलिंग के लिए लोगों को हीलिंग करने के लिए भी यूज करते हैं और रिकी और करते हैं, तो ये सबकॉन्शियस माइंड से ही. देखिए उसमें भी एक ही सीक्रेट काम करता है, साइंस. रेकी में, प्राणी हीलिंग में यही फील करते हैं कि कॉस्मोस से एनर्जी आ रही है और यहाँ से जा रही है, कहीं से आ रही है, आपके थ्रू जा रही है, और वहां पर कुछ मुद्राएं बताई गई है. इवेंचुअली आपकी भावना ही वहां काम कर रही है, कहीं से कुछ आ नहीं रहा है, कहीं से कुछ जा नहीं रहा है. जो है हर जगह वो ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में उसको इन्फ्लुएंस कर रही है. वो भी वो सोच रहा है कि आ रही है, और आप भी सोच रहे हो जा रही है. वो ये सोच रहा है कि ये जो एनर्जी आ रही है इससे मैं हील हो रहा हूँ, और आप सोच रहे हो कि एनर्जी मैं भेज रहा हूँ उससे हीलिंग हो रही है. तो दोनों की भावनाएं जुड़ करके हील कर रही है. टेक्निक यही है. तो बिना उन सब के भी आप अगर प्योर भावना भी उत्पन्न करोगे तो भी हीलिंग हो जाएगी. सीक्रेट इज दिस. पहले तो माइंड को शांत कीजिए कहीं पे बैठ करके. जैसे समझ लीजिए आपके पास में, जैसे मैंने कहा, 3 ऑप्शंस है. किसी जैसे आपके बेटे की शादी करनी है, 3 लड़कियां आपने देख रखी है, चूज नहीं कर पा रहे हो, क्या आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं? तो मेरा दिमाग तो लड़के की तरफ ही जाता है. प्रॉब्लम नहीं है, बस कैसे. हाँ, एग्जाम देने में एग्जाम हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ थोड़ा हंस करके. 3 आपके पास कोई, चलिए यही एग्जाम्पल लेते हैं कि बेटे की शादी करनी है, 3 लड़कियां मिलती, कौन सी अच्छी है क्या पता. एक दिखने में अच्छी है, लेकिन आगे चल करके चोरी बनेगी या रियल में अच्छी होगी, सुख देगी हमें पता नहीं. दूसरी दिखने में ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं है आगे चल करके क्या देगी. किसी बहुत पढ़ी लिखी है, बिजनेस कर रही है, कमा करके दे सकती, उसके बारे में कुछ सोचना समझना कुछ भी नहीं करना है, खाली विटनेस करना साक्षी भाव से. जैसे आप मुझे देख रहे हैं वहां से, उसी प्रकार उसे देखते रहिए. फिर उसको हटा दीजिए आधे मिनट के बाद में. दूसरे ऑप्शन को देखिए, उसे भी साक्षी भाव से देखिए, आधे मिनट के बाद हटा दीजिए. तीसरे ऑप्शन को देखिए, विटनेस कीजिए. जो आपके लिए अच्छा होगा आगे चल करके लाइफ में, वो जब ऑप्शन आप देखोगे तो आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी अंदर से, और जो अच्छा नहीं है उसके लिए अच्छी फीलिंग नहीं आएगी. ये फीलिंग, और हो सकता है कभी कोई फीलिंग भी ना आए, ये भी पॉसिबल है कि फीलिंग ही नहीं आ रही है, कुछ आप ब्लैंक हो. अब इन फीलिंग्स को आपको एनालाइज करना बाद में आना चाहिए, इन फीलिंग को समझना आपको आना चाहिए. उसके लिए थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट में जब आप जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये अच्छी फीलिंग दे रही है. ऐसे भी आप देख लीजिए, आप जो लेडी हो, जो औरतें होती है, मैंने कल भी बताया था, कुछ हद तक ये स्कैनिंग का पावर औरतों में तो नेचुरली होता है. आप किसी भी नए आदमी से मिलिए,
आपके सामने खड़ा है, आप बात कर रहे हो, आपको एक फीलिंग आती है उसके बारे में, आती है ये अच्छा है या नहीं है। अच्छी बात कर रहा है, सब अच्छा लग रहा है, हस्बैंड का दोस्त है, बातें कर रहा है, लेकिन आपको अंदर से डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आप 2-4 मिनट में वहां से हट जाते हो। कई बार होता है, कई लेडीज को मैंने देखा। मैं पूछता हूँ क्यों, मालूम नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। सिंपल, क्यों नहीं लग रहा है, क्या हुआ, उसको जानते भी नहीं, उसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। दैट इज स्कैनिंग। और कोई बेवकूफ के जैसा खड़ा है, लेकिन उसको बहुत अच्छा लग रहा है, उसके प्रति एक अंदर से प्यार, एक ममता उत्पन्न हो रही है, तो वो अच्छा है उसके लिए। ये है स्कैनिंग का रिजल्ट। जब हीलिंग करते हैं ना, जो आदमी बीमार आदमी को हीलिंग करता है, तो जो वो बीमार है उसका इफेक्ट जो हीलिंग करता है उस पर भी होता है? नहीं, अगर आप सोचोगे तो होगा। मेरे पास में एक साइकियाट्रिस्ट एक आया था, गोल्ड मेडलिस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से गोल्ड मेडलिस्ट मिला हुआ डॉक्टर, 1 साल से डिप्रेशन में चला गया। उसकी बेटी के साथ आया था। उसने मुझे बताया, मैंने कम से कम हजारों पेशेंट्स को डिप्रेशन से बाहर निकाला, डिप्रेशन में थे उनको बाहर निकाला डिप्रेशन से, और 1 साल से खुद डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठा हुआ था, पढ़ा हुआ था, लोगों से सुना हुआ था कि हम जब इस तरह से किसी को ठीक कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत हम पर आता है। और वो बढ़ते 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 इतना हो गया कि उसको लगने लग गया कि वो डिप्रेशन में आ गया। इतने लोगों को ठीक किया, गोल्ड मेडलिस्ट है, और डिप्रेशन में चला गया। 1 घंटा मेरे साथ बैठा रहा, मैंने कुछ बातचीत की और वहां से उसको रिवर्स किया। 1 घंटे के बाद में साल भर से एंटी डिप्रेशन लेता हुआ आदमी 1 घंटे में डिप्रेशन से बाहर आ गया। आज मुझे पता चला कि मैं डिप्रेशन में क्यों गया था, और जैसे उसका कारण खत्म हुआ, डिप्रेशन से बाहर आ गया। उसकी डॉटर सरप्राइज हो गई कि ये क्या हो गया। मतलब उसके बाद में आधा घंटा तो इतना वो मस्त हंस रहा है, बोल रहा है, बात कर रहा है, पुरानी बातें बता रहा है। उसके पहले 1 घंटा भर तक तो रो रहा था। और उसके 5 दिन के बाद में मेरा कोई प्रोग्राम था याद फॉर्चून का, वहाँ आया, सबके सामने उसने एक्सप्लेन किया कि मेरे साथ में क्या हुआ, मैंने कितने लोगों को ठीक किया, मैं डिप्रेशन में चला गया, गोल्ड मेडल मुझे मिला, और कैसे मैं डिप्रेशन से बाहर निकला। ये छोटी सी चीज उसने अपने अंदर उतारी थी, और ये चीज भी वही साइंस यद भावन कर, जैसे हम भावना कर लेते हैं वही हो जाता है। रिवर्स करना, हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। डिप्रेशन केसेस के कोई जनरल कंडीशंस नहीं होते ना। कोई सोच के डिप्रेशन में आ गया, कोई और किसी चीज से दुखी होकर के डिप्रेशन में आ गया। महेंद्र सिंह की पत्नी के परेशानी से डिप्रेशन में आ जाता है। कोई बिजनेस की प्रॉब्लम, ये मुझे कल बोल रहे थे। क्या you can do for family members also। आप कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। अब प्रोवाइडेड प्रॉब्लम ये है कि आप अपने फैमिली मेंबर को, जैसे आप अपने बेटे के लिए कुछ कर रहे हो और आप उसको बोलोगे कि तुम्हारे लिए ठीक है, इंटेलेक्चुअली वो और किसी चीज को ठीक मान रहा है, तो आपकी बात को नहीं मानेगा, क्योंकि वो इंटेलेक्ट यूज कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में नहीं गया। अगर आपके ऊपर उसको भरोसा है तो आप कर सकते हो, किसी के लिए भी कर सकते हो। आपके ऊपर भरोसा है तो वो काम हो जाएगा, नहीं है तो फिर उसको मेरे पास लाना पड़ेगा। कि उसको बेसिकली वो साइंस बताना पड़ेगा कि तुम ये करो, इसके द्वारा तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है। तो वो भी कर सकता है, कर सकते हैं हम दूसरों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Guruji, one small doubt. You are talking about the options. Now, say there are three photos of the bridegroom.
So should we see each one and then bring that image in the mind and afterwards see, or we can see the photo itself after feeling that we are in the subconscious mind? Even if you are seeing the photo, eventually photo is seen where? There is nothing outside you. Whatever you are seeing is a picture which is created inside. If that picture does not create inside, you can't see the photo also. So it is already gone inside. Maybe you have not understood what I am saying. But even if you are seeing the picture, it has already gone inside. But better is to get into a meditative state, because suppose you get into a meditative state, subconscious state, then again open your eyes and see the picture. Then you are contradicting from the subconscious to conscious state. And then once you see the photo with an open eyes, conscious, you have come to a conscious state, the chances of thoughts, analysis, judgments will be more. So better to see inside. खत्म करें सेशन को? हमने अफर्मेशन किए अच्छी भावनाएं उत्पन्न करने के लिए। किसी को अगर किसी चीज की बुरी आदत है, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, नशे की, और वो छोड़ना चाहता है, छोड़ नहीं पा रहा है, उसके लिए सिंपल टेक्निक, दूसरी टेक्निक भी होती है। हमारे एक डॉक्टर है, बाबूजी डॉक्टर, वो मुझे एक बात कह रहे थे कि मेरे पास एक औरत आई, बोली मैं बहुत परेशान हूँ अपने पति से, बहुत पीता है, छोड़ नहीं रहा है, और इतना झगड़ा करती हूँ, बोलती हूँ, छोड़ नहीं रहा है, वो क्या करो? बोले आपके इतना झगड़ा करने के बाद भी नहीं छोड़ रहा है? बोला नहीं, मैंने तलाक तक का उसको अल्टीमेटम दे दिया, फिर भी नहीं छोड़ रहा है। बोले क्या करो? और तलाक नहीं देना चाहती हूँ, खाली अल्टीमेटम लगाने के लिए दिया। आदमी तलाक का बोलता है तो सीरियस होता है, ध्यान रखिएगा। औरत तलाक का बोलती तो सीरियस नहीं होती, बनाने के लिए बोलती है। लोग तलाक लेने के लिए